डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल बेटा पढ़ लिया था। ठीक है, स्टोक्स लॉ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उस पे कैसे होता है, कोई भी बॉडी अगर इनफाइनाइट डेप्थ के लिक्विड में डालते हैं, ठीक, तो उस केस में उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, उस कंडीशन में उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, उसको हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया गया था। कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। देखो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा कि कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी अगर बॉडी है, कल डिस्कस किया था, बताया था आपको कि कोई भी बॉडी लिक्विड में तभी क्या करेगा बेटा, डिप करेगा, यानी नीचे की तरफ मूव करेगा डॉट। ठीक है, जब उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से हाई होनी चाहिए। मतलब ऑलवेज जो बॉडी की डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से हमारा क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए बेटा। अगर वो हायर है, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी से हायर है, तब तो उस कंडीशन में आपका जो बॉडी होगा, जब उस लिक्विड में हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी नीचे की तरफ डिप करेगा। ठीक है, और अगर कंडीशन जो बन रहा है आपका, जो भी बॉडी आपने लिया है, अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि अगर आप नीचे उसको ले जाके छोड़ेंगे फिर रिटर्न बैक कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो देखो हम लोगों ने उसकी वेलोसिटी के लिए फार्मूला लिख लिया था कि टर्मिनल वेलोसिटी के लिए कंडीशन आपकी बनी थी, जो रिलेशन बनाया था वीटी, टर्मिनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया था बेटा हम लोगों ने वीटी से। तो लिखा था वीटी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा, ठीक है, इंटू जी बाई ईटा। तो उसी पे आपका क्वेश्चन एक है। ठीक है, सीधा से इस पे क्वेश्चन बनता है। बहुत बार तो बेटा केवल रिलेशन पूछ लिया गया, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन, ठीक है, फॉर ए बॉडी, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी के लिए आपका करेक्ट रिलेशन क्या होता है, तो उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन खाली क्या रिलेशन करेक्ट आपको पूछ लिए गए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। फिलहाल हम यहाँ पे न्यूमेरिकल ले लेते हैं, तब उसके बाद पार्शियली थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे बेटा। एक क्वेश्चन हम पहले लेते हैं। ठीक, ये स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, हैविंग डेंसिटी, जो डेंसिटी है मटेरियल का बेटा, हैविंग डेंसिटी दिया गया 5 × 10⁻³ kg पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर क्यूब। ठीक, हैविंग डेंसिटी 5 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब is dropped at the surface of at the surface of वाटर जेंटली मतलब बेटा बहुत आसानी से उसको धीरे से डाला जाता है, ऐसे फेंका नहीं जाता, जेंटली। ठीक है, हैविंग सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, जेंटली। ठीक, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज, जो हमारी डेंसिटी हम लोग बेटा ले रहे हैं किसका, वाटर का, वो ले रहे हैं 1 × 10⁻³ kg/m³। 1 × 10 कितना ले रहे हैं बेटा, 3 kg/m क्या ले रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं। ठीक है, तो ये डेंसिटी ऑफ हमारा किसका हो गया, वाटर की डेंसिटी हो गई बेटा। ठीक, तो फाइंड करना है, ठीक, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आपको निकालना है डिटरमाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ, डिटरमाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल। ठीक, जो बॉल आपने ड्रॉप किया है बेटा, उसकी हमें टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, ये चीजें हम लोग को बेटा निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लीजिए। आपको डेंसिटी दोनों की दी गई है बेटा, रेडियस आपको दिया है, जी की वैल्यू यहाँ 10 ले लीजिएगा। यहाँ पर जो जी की वैल्यू आपकी है वो क्या ले लेंगे आप, 10 ले लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए निकाल लीजिए जरा, देखिए क्या आता है। आपको फाइंड करना था बेटा, दिख रहा है उधर, एक सेकेंड, थोड़ा सा बोर्ड भरा है। इज ड्रॉप्ड एट द, तक दिख रहा है बेटा ना, ड्रॉप्ड एट
यहाँ से हम नीचे कर लेते हैं बेटा। बोला कि ड्रॉप्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर। एक मिनट, वहाँ विजिबिलिटी थोड़ा सा बेटा प्रॉब्लम हो रही थी। ड्रॉप्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 into 3 kg per meter cube, डिटरमाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल। जो टर्मिनल वेलोसिटी आपकी बॉल की है वो वैल्यू हमें बेटा क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक। दिखाइए, देखिए एक बार ट्राई करिए बेटा, रिलेशन रख के आप ट्राई करिए। और एक चीज और ले लियो, वाटर की जो बेटा हुआ क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू होती है वाटर के लिए, वो लगभग 8 into 10 to पावर हम लेते हैं -4। यहाँ पे ईटा शायद नहीं गिवन है, आप ले लीजिए ईटा फॉर वाटर। ईटा वाटर चूंकि वाटर में ड्रॉप किया जा रहा है 8 into 10 to पावर -4। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वाटर की, वाटर में चूंकि हम लोग डिप कर रहे हैं बेटा, तो उसकी वैल्यू आपको ले लीजिए 8 into 10 to पावर -4, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए क्या होगा, वहां पे हमें निकालना था क्या चीज, टर्मिनल वेलोसिटी वीटी की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है, ठीक। जल्दी करिए, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू बेटा हमें फाइंड करना है, क्या होगा उसको आप डिटरमाइन कर लो। बताएं बेटा। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्वेश्चन पढ़ा था, कल आपको डिस्क्राइब किया गया था कि टर्मिनल वेलोसिटी को बेटा वीटी से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वैल्यू होता है 2/9 आर स्क्वायर अपान ईटा, ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ऐसा कुछ हम लोगों ने रिलेशन बनाया था बेटा, किसके लिए, जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है किसी स्फेरिकल बॉडी का, अगर उसको हम लिक्विड में क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू यहाँ से रिलेट करके वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा बेटा। तो रिलेशन हो गया 2/9 आर स्क्वायर अपान ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। रो डेंसिटी ऑफ द बॉडी होता है, सिग्मा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होता है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है बेटा, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस है। तो रेडियस की वैल्यू हमने 20 सेंटीमीटर लिया। जो स्पेयर है, जैसा स्पेयर है जो लिक्विड में हम लोग इसको ड्रॉप कर रहे हैं, इसके लिए 20 सेंटीमीटर आपका रेडियस की वैल्यू है, ठीक है। और ये लिक्विड में आप क्या कर रहे हैं, इसको इनफाइनाइट डेप्थ के लिक्विड में ड्रॉप कर रहे हैं बेटा। तो नीचे आएगा तो जब टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा तो कितना होगा वो निकालना था। तो देखो बहुत, ठीक है, कई बार आपको खाली इसका बेटा करेक्ट रिलेशन पूछ लिया गया है। इसके लिए करेक्ट रिलेशन क्या होगा, बहुत सारे बार बेटा केवल वही पूछ लिया जाता है, ठीक है। करेक्ट रिलेशन फॉर क्या, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक। टर्मिनल वेलोसिटी का करेक्ट हमारा इक्वेशंस क्या होगा, तो वो चीजें कभी कभी हमें, ठीक है, कभी क्या कई बार वही केवल आपको रिलेशंस इसमें चेंज कर देते हैं और पूछ लेते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या केस बन रहा बेटा, 2/9 आर की वैल्यू बेटा वहां सेंटीमीटर में है 20 सेंटीमीटर, बीटा में बदलोगे तो 0.2 होल स्क्वायर कर लो। ईटा की वैल्यू है बेटा 8 into 10 to पावर -4। डेंसिटी जरा हम लोग बात करते हैं बेटा। देखो डेंसिटी हमने दिया है किसकी, बॉडी की 5, जिस मटेरियल का बना है 10 to पावर -3 -1 into 10 to पावर -3। ये लिक्विड का हो गया, जी की वैल्यू आप ले लेना 10, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो देखो कंडीशन क्या बन रहा है यहाँ से, 2 4 जा 10, ठीक। ये इसकी जो वैल्यू आपकी होगी 0.0 स्क्वायर करोगे 2 का 0.2 का 0.04, नीचे हो गया 9 into 4 into 10 to पावर -4, ठीक है। ऊपर बचेगा बेटा हमारा 4 into 10 to पावर -3, और ये 10 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने। अब देखो कुछ चीजें हमारा सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा। इस 4 को इस 4 से आप कैंसिल कर सकते हो, मल्टीप्लायर में कैंसिल हो जाएगा बेटा। ऊपर क्या आ रहा है, ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.4, इसको ऊपर हम लिख सकते हैं 4 into 10 to पावर -4। अरे भाई 0.4 into 10 to पावर -3 आएंगे, तो 4 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to पावर -4, नीचे हो गया अपान 9 into 10 to पावर -4। ये 10 to पावर -4 भी कट गया 4/9, कुछ और छूटा नहीं है ना बेटा। चलिए ठीक, तो टर्मिनल वेलोसिटी वैल्यू 4/9 है, वीटी की जो वैल्यू आ गई 4/9 मीटर पर सेकेंड।
इस स्पीड से आपका जो होगा, ठीक है, ये 4/9 है बेटा, कोई कंपोनेंट छूटा नहीं ना, 4 ये आया, 4 0.01, और एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये हमने ऐसे इसको इससे कैंसिल किया, ठीक। तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से वैल्यू हम निकाले तो 4/9 मीटर पर सेकंड, तो टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू यहाँ पे मिल गई इस क्वेश्चन में 4/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के क्या आ गया आपका, बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग निकाल लेते हैं, अगर न्यूमेरिकल इस पे बनता है तो इस तरह से आप कर लीजिएगा बेटा, अगर न्यूमेरिकल की वैल्यू बनती है इस तरह से वैल्यू को, डाटा को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और आंसर आपको मिल जाता है, ठीक। कई बार इस पे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डाटा अलग अलग रहेगा, डाटा ऐसा नहीं जो डाटा हमने दिया वही डाटा रहेगा, तो ठीक है, लेकिन डाटा आपको चेंज कर दिया जाता है, बट रिलेशंस आपका वही रहेगा, यूजर्स अपने एप्लीकेशन से ही रहेंगे, ठीक। तो ये तो केस हो गया हमारा एक टर्मिनल वेलोसिटी पे, एक हम लोग वेलोसिटी या फिर फ्लक्स पे निकाल लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं वेलोसिटी ऑफ किस पे, फ्लक्स पे, ठीक। तो देखो क्या होता है जब वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स की हम लोग बात करेंगे तो सिचुएशन क्या होगा, जी चलो देखो बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पे, तब उसके बाद पढ़ते हैं बेटा। देखो ये है लिक्विड, सपोज दैट आपका इसमें भरा हुआ है, ठीक। एक इस पे ऑर्फिक बना दिया गया, एक इसमें हमने क्या कर दिया बेटा, ऑर्फिक बना दिया, छेद बना दिया, होल बना दिया, ठीक। जब ऑर्फिक आप बनाओगे बेटा तो यहाँ से लिक्विड आपका इमर्ज आउट होगा, यहाँ से इमर्ज आउट होगा, यहाँ से हाइट दी गई है बेटा, टोटल इसकी हाइट जो लिक्विड कॉलम इससे फिल किया गया है वो 2 मीटर है, और जो ऑर्फिक बनाया जा रहा है ये नीचे से 50 सेंटीमीटर की हाइट पे बनाया जा रहा है, कितने पे, 50 सेंटीमीटर की हाइट पे ऑर्फिक बनाया जा रहा है। तो पूछा गया है, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी, क्वेश्चन है इफ वाटर इज फिल्ड in a water tank up to 2 मीटर हाइट, 2 मीटर हाइट, 2 मीटर हाइट तक बेटा वाटर को क्या किया गया, उसमें फिल किया गया, एंड एन ओरफिक इज formed at height 50 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम, बॉटम से 50 सेंटीमीटर की हाइट पे क्या करता है आपका, ठीक है, वहां पे ऑर्फिक बनाया गया, निकालना है, देन डिटरमाइन, देन फाइंड कर लो सीधे बेटा, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ, क्या लिखा बेटा, फ्लक्स, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगा, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कामा, एक तो हो गया वो वेलोसिटी ऑफ हमारा फ्लक्स क्या होगा, दूसरा आपका होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, at which water fall on the ground, at which water fall on the ground,
ग्राउंड पे जितने डिस्टेंस पे जाके क्या करेगा वाटर आपका फॉल करेगा उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और कभी कभी तीनों हम बोल देते हैं एंड टाइम, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। जो टाइम होगा ग्राउंड पे पहुंचने का, टाइम टेकन जो होगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। जो टाइम आपका होगा कहाँ पे पहुंचने का, ग्राउंड तक पहुंचने का, वो कितना होगा वो भी चीज हमें निकालनी है बेटा, ठीक। तो इतना आपका क्वेश्चन है बेटा। हम लोग जब बात किया था वहाँ पे फार्मूला पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स वगैरह, तो ये सारी चीजें हमने बताई थी, ठीक। 1 मिनट पहले आप सोच लीजिए कैसे लगाएंगे, फिर हम बताते हैं। पहले आप सोच लो कैसे आप करोगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को बताते हैं। जल्दी करिए। चलो बेटा, कुछ किया, ट्राई किया, देखिए कैसे करेंगे। क्या क्या आपको निकालना था। पहला कंडीशन था वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आपको फाइंड करना था। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी जिस वेलोसिटी से लिक्विड आपका बाहर निकलेगा, लिक्विड जिस वेलोसिटी से आपका ओरिफिक से बाहर निकलेगा वो चीज हमें निकालनी थी। तो देखो बेटा, हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए रिलेशन पढ़ा था, किसी को याद है? वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से आपका लिक्विड आपका इमर्ज आउट होगा उस पोर से, उसके लिए हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए रिलेशंस निकाला था। किसी को याद है बेटा? कोई लोग? देखिए सुन लीजिए, हम लोगों ने जब वहां से डिटरमाइन किया था बेटा कि जो लिक्विड आपका होगा, ठीक, जो लिक्विड है वो किस वेलोसिटी से वहां से इमर्ज आउट होता है, v की वैल्यू √2g इंटू ओरिफिक की जो डेप्थ ऑफ डिस्टेंस होती थी फ्री लिक्विड सरफेस से, वो लेते थे। ध्यान रखेंगे √2gh होता है, लेकिन यहाँ पे h जो होगा ना, ठीक है, वो लिक्विड के टॉप लेवल से जहाँ पे आपने ओरिफिक को बनाया है उसकी डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। बॉटम से उसकी हाइट नहीं लेते हैं या टोटल हाइट आप नहीं लेते हैं। वो डिपेंड करता है वेलोसिटी जो होती है कि ऊपर से जो लिक्विड का फ्री सरफेस है उससे कितनी गहराई पे आपने वहां पे होल बनाया है और फिक बनाया है, ठीक है। उसके बेस पे हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करते हैं बेटा। उसके बेस पे आपका क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है, कैसे होगा क्या होगा, वहां से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो v की जो वैल्यू आपकी होगी, जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो। v इक्वल टू होगा बेटा √2g, h की जगह पे होगा बेटा, ये टोटल हाइट अगर कैपिटल H हम लोग लेते थे और इसे हम स्मॉल h ले लेते थे तो h माइनस एच आता था। ध्यान रखेंगे, h माइनस एच, ठीक है। ये हाइट आपकी टोटल कैपिटल H है, ये हाइट हमने स्मॉल h ले लिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा बेटा देखो 2g, g की वैल्यू फिलहाल 10 लेते हैं, h की वैल्यू टोटल 2 मीटर है बेटा, और नीचे से हाइट है 0.5 यानी 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। तो वैल्यू हो गया 20 इंटू इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.5, दैट इज हो गया √30 बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स इतना मीटर पर सेकंड हो गया। अब अगर आप इसको क्या करना चाहेंगे, रूट निकालेंगे तो 30 का रूट लेना, 5.4 समथिंग आएगा, वो वैल्यू आप रख दीजिएगा, ठीक। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स निकल गया। दूसरा कंडीशन हमारा होता था
कि इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने में कितना समय लगेगा। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, अगर ग्राउंड लेवल पे आप पहुंचते हो बेटा तो उसमें समय कितना लगेगा। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, तो ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में आपको टाइम टेकन कितना होगा लिक्विड का। देखो टी बराबर, जैसे नॉर्मल फ्री फॉल होता है ना, क्योंकि यहाँ जो लिक्विड लेते हैं हम लोग नॉन विस्कस, ठीक है, जो लिक्विड हमारा होता है बेटा वो नॉन विस्कस लिया जाता है, मतलब उसके बीच लगने वाला विस्कस फोर्स की वैल्यू बेटा 0 होती है। तो टी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा √2h/g, हो गया। तो इस केस में क्या होगा, जैसे हम लोग निकालते हैं वहां कहाँ से बेटा, चूंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो उसकी 0 है, लिक्विड जो यहाँ से इमर्ज आउट होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ मिलेगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो नीचे फ्री फॉल वाली जो कंडीशन होती थी किसी बॉडी के लिए वही कंडीशन होगा आपका, ठीक है, h = ut + ½ gt²। तो यहाँ पे जो कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, h = ut, u की वैल्यू 0 तो ut की वैल्यू 0 हो गई, ½ g × t², तो 2 से क्रॉस माइनस 2h और g नीचे आएगा बेटा, t की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में चला जाएगा, फार्मूला ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग रख लेते हैं बेटा, 2 × h की वैल्यू 0.5 अपान कितना, g की वैल्यू 10 हम ले रहे हैं, तो ये आएगा √1/10, टाइम हो गया √1/10 सेकेंड, ठीक है, या 0.1 करेंगे तो 0.01 हो जाएगा बेटा। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1/10 सेकेंड टाइम लगेगा उससे पहुंचने में। आगे पूछा गया था ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहाँ पे ये लिक्विड आके ड्रॉप करेगा इसकी दूरी कितनी होगी, इस यक्स की वैल्यू आपको निकालनी थी, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करना था, किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यक्स की वैल्यू आपको यहाँ से डिटरमाइन करना है। तो जब यक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल ले बेटा, यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यक्स की जो वैल्यू होगी यक्स इक्वल टू हो जाएगा u × t, या v × t कर लो, b की वैल्यू रूट बेटा 30 है, टाइम की वैल्यू बेटा √1/10 है, ठीक है, √30 √1/10 है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर ले, जो वैल्यू हमारी आती है काटने पे हो जाएगा इतना मीटर, आंसर क्या आएगा, इतना मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ठीक है, √30 × √1/10, ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा, रूट वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से वैल्यू हम लोग क्या करते हैं बेटा, निकाल लेते हैं, यहाँ से जो वैल्यू आपकी होगी वो निकल जाएगी, ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे। तो ये हो गया इसके बेस पे। एक बेटा पॉइंट हम लोग का इसमें बचा हुआ था उसको आज देख लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन और कुछ कर लेंगे, ये चैप्टर हो जाएगा बेटा कंप्लीट आपका, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये तो हम हर टाइप के करवा दे रहे हैं, बाकी आप बेटा कर डालिएगा, जिस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपके एग्जाम में वो हम बता दे रहे हैं, बाकी रिमेनिंग आप कर डालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना था बेटा पॉइसनस लॉ, एक इसमें थ्योरम बचा हुआ था, ठीक है, पॉइसनस लॉ। देखो पॉइसनस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, अगर कोई भी आपका कैपिलरी ट्यूब, स्पेशली इन्होंने कैपिलरी ट्यूब के लिए दिया था कि अगर किसी कैपिलरी ट्यूब से आपका लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो वो किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा और पर यूनिट टाइम में कितना लिक्विड का वॉल्यूम वहां से इमर्ज आउट होगा या पास होगा, ठीक, इसी को रिलेट किया था पार्शली ने, ठीक। तो पार्शली जो है इन्होंने स्टडी किया था स्ट्रीम लाइन फ्लो, मतलब किसी अगर क्या कैपिलरी ट्यूब में स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है लिक्विड का, ठीक है, और वो जो लिक्विड होना चाहिए वो कैसा हो, नॉन विस्कस हो, ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल हो, ठीक। तो जो आपका लिक्विड का फ्लो होगा वो किन किन फैक्टर पे क्या करेगा आपका डिपेंड करता है। जो वॉल्यूम आपका होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग फ्रॉम द क्या कैपिलरी ट्यूब, जो ट्यूब है
पर सेकेंड, ठीक है, उसकी वैल्यू किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the volume of liquid flowing per second through a ठीक है flowing per second through a capillary tube डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा। देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अगर ये लिक्विड है बेटा, ये कैपिलरी ट्यूब कोई आपने बनाया, ठीक है, इसमें से लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। कैसा फ्लो हो रहा है आपका? स्ट्रीम लाइन फ्लो आपका हो रहा है। यहाँ से लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो में आपका मूव कर रहा है, ठीक। तो अगर इसमें स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है लिक्विड का, तो उस कंडीशन में इसकी लेंथ आपने ट्यूब का ले लिया बेटा L, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे P2 है, और P की जो वैल्यू है वो P1 माइनस P2 के बराबर है। यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस है वो दोनों साइड टर्मिनल के जो प्रेशर होगा उसके डिफरेंस के बराबर। ये हॉरिजॉन्टल रखा है बेटा, थोड़ा सा इधर ऊंचा हो गया, बट याद रखिए हॉरिजॉन्टल है ये ट्यूब, ठीक है। दोनों साइड से जो हाइट है उसकी वैल्यू हमारी बराबर है। दोनों साइड से जो हाइट है उसकी वैल्यू कैसी है आपकी? बराबर बराबर है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ध्यान रखेंगे हम लोग। तो इस केस में क्या होता है, बोला क्या जाता है कि जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का पर सेकंड जो उसमें से फ्लो करेगा, ठीक है, या इमर्ज आउट होगा, उसकी वैल्यू आपकी डिपेंड करती है। पहला फैक्टर हो गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। P यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है। P यहाँ पे क्या है बेटा? ये प्रेशर, P इज प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे जो P है ये प्रेशर डिफरेंस है बेटा, दिस इज प्रेशर डिफरेंस, ठीक। दूसरा होता है P की जो वैल्यू होती है वो रेडियस इसका जो होगा। अब ट्यूब हमने पतला थोड़ा बनाया है बेटा, ठीक है, इसका रेडियस तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो रेडियस R मान लिया हमने, रेडियस R जो होता है R के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के पावर 4। R रेडियस है आपका कैपिलरी ट्यूब का, क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। R जो है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब का बेटा रेडियस होता है, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के पावर क्या हो गया? 4, ठीक है। तो R हो गया यहाँ पे रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ठीक। नेक्स्ट आपका होता है जो आपका यहाँ तो V वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड है, V वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखेंगे। V यहाँ है वॉल्यूम, V क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। अभी लिख देंगे बेटा, ऑलरेडी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है L। बेटा लेंथ जितना ज्यादा होगा, लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही वहां से वॉल्यूम पर सेकेंड पास होने वाला बेटा कम होता है। रीजन क्या होगा? क्योंकि जितना लंबा होगा प्रेशर उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने बहुत आइडिया हो थोड़ा सा गाँव के बारे में, गाँव में पंप से क्या करते हैं? खेतों की सिंचाई करते हैं। आजकल पाइप सिस्टम होता है, डिलीवरी पाइप्स आती हैं, उसको लगा देते हैं खेत में ले जाके, जिसमें डालना होता है वो रख देते हैं। अब आपका अगर इंजन जहां लगा हुआ है या मोटर जहां लगा है, आपका डिलीवर जो करना है वाटर वो पास में है, तो यानी कि आपको इंजन पे या मोटर पे प्रेशर की वैल्यू बेटा कम होगी। बट अगर जो डिलीवर हम लोग कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, पानी हम लोग डिलीवर कर रहे हैं बेटा, वो अगर बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो प्रेशर जो आपका बन पड़ता है वो हमारा ज्यादा होगा बेटा। ऐसे कंडीशन में जो प्रेशर आपको इंजन पे क्या होगा? अप्लाई होगा, उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या कंडीशन बनेगी, कैसे बनेगी, उसके बेस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए P हो गया प्रेशर डिफरेंस, V हो गया हमारा क्या, R हो गया रेडियस, और L हो गया लेंथ। L क्या होता है? लेंथ है, ये वहां पे आपका दिखा हुआ है, लेंथ आपका कैपिलरी ट्यूब का है।
तो इनको अगर हम लोग कंबाइन करते बेटा, इन सारे को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, और एक चीज और कर लिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी आपका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा जो फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में वॉल्यूम का वो कम होगा। तो एक और लिखेंगे, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हिंदी में कहते हैं बेटा श्यानता गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। इनको कंबाइन करेंगे तो V प्रोपोर्शनल टू P इंटू आर के पावर 4 अपान ईटा इंटू एल। ईटा इंटू क्या हो गया बेटा, एल के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको जब प्रोपोर्शनल सिग्मा हटाते हैं तो हर जगह बेटा कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट की यहाँ जो वैल्यू होती है वो π/8 होता है। ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू π/8 आता है बेटा। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू पाई P इंटू आर के पावर 4 अपान 8 ईटा इंटू एल। ईटा इंटू क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, वॉल्यूम क्या होगा, कैसे होगा, इसके बेस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना पर सेकेंड वहां से डिलीवर होगा, उससे पास आउट होगा, उसकी वैल्यू होगी π/r के पावर 4 अपान 8 ईटा इंटू एल। तो इसी को कहा जाता है बेटा पॉइसलीज इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं पॉइसलीज इक्वेशन कह लिया जाता है बेटा। ठीक है, तो पॉइसली इक्वेशन के बेस पे हम यहाँ से दिखा लेते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइसलीज इक्वेशन। नाम क्या देंगे बेटा, पॉइसलीज इक्वेशन। ठीक, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पॉइसलीज इक्वेशन। ठीक, इसी को बेटा पॉइसलीज इक्वेशन कह लेते हैं। तो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा पॉइसलीज इक्वेशन, यहाँ से बेटा आप रिप्रेजेंट कर लेते हो। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। LES है बेटा, IES नहीं है, LES आई बिफोर है बेटा। ठीक है, अच्छा वहाँ से ये LES। ठीक, तो ये होता है पॉइसलीज इक्वेशंस कहलाता है। अब इसके बेस पे पर यूनिट टाइम में कितना आपका क्या करेगा, लिक्विड आपका फ्लो करेगा कहीं से, अगर प्रेशर डिफरेंस मालूम है तो डाटा आप रख दीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगी बेटा। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया, जितना प्रेशर डिफरेंस हमारा ज्यादा होगा, दोनों लिक्विड के टर्मिनल के बीच में प्रेशर डिफरेंस वैल्यू बेटा हम लोग जितना ज्यादा मेंटेन कर पाएंगे उतना ही तेजी से लिक्विड आपका फ्लो करेगा। ये तो जनरल सी बात है यार, एक साइड से प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे तो लिक्विड का फ्लो तेज होगा, प्रेशर की वैल्यू जितना कम अप्लाई करेंगे उतना ही फ्लो हमारा कम होता है। कल भी एक चीज हमने एक्सप्लेन किया था कि वाटर टैंक जितना ऊंचाई पे होता है घर का, वो टोटी जब खोलने पे उसमें फ्लो उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू उतनी ही उस पाइप में क्या होगी, प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती है, यहाँ से हम डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, क्या होता है कैसे होता है ये निकाल सकते हो। ठीक, अब सुना देते हैं फिलहाल, बहुत ज्यादा तो पुटअप का नहीं होता है, लेकिन हम लोग आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग भी 12th है पास आउट हैं या 12th में रहे होंगे। ठीक है, तो अब तो फिलहाल जो भी 12th रहे होंगे पास आउट ही होंगे, तो उस केस में क्या होता है, आपको पढ़ाया जाता है रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये कहना था कह रहे थे मिड कॉम्बिनेशन। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने आप पढ़ा था या आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस कंडीशन में आपको बढ़ाया गया होगा कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं कॉम्बिनेशन, उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होते हैं उनके एल्जेब्रिक सम के क्या होता है, आपका बराबर होता है बेटा। ठीक है, तो उसके बेस पे दिखा देते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, वहां से उनके एल्जेब्रिक सम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाते हैं। तो वो चीजें हम लोग बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उन चीजों को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो ये तो केस आपका हो गया। ऐसे ही यहाँ पे वाटर करंट की हम लोग जब बात करते हैं, अगर वाटर आपका फ्लो हो रहा है किसी पाइप से बेटा, ठीक है, तो जैसे वहां पे हम लोग लिखते थे क्या, रेजिस्टेंस कहते थे ना, वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस कहते थे, आर की वैल्यू होता था, आर की वैल्यू V अपान आई, आई करंट बोलते थे। यहाँ पे कंडीशन हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसी तरह से निकाल लेते हैं कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जो होता है,
ठीक है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सी के टर्म में लेते हैं, तो यहाँ वी की वैल्यू पी अपान आर के टर्म में लिखते हैं। तो बोला जाता है अगर दोनों दो वायर हैं, मतलब दो कैपिलरी ट्यूब हैं, उनको आपने सीरीज में जोड़ दिया, जब सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल प्रेशर बेटा दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। मान लो हमने ये दो कैपिलरी ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब सब एज्यूम कर लीजिए, दो कैपिलरी ट्यूब है, आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसके थ्रू प्रेशर की वैल्यू P1 है, इसके थ्रू P2 है, तो टोटल प्रेशर डिफरेंस इस टर्मिनल के बीच हो जाएगा P1 प्लस P2। जैसे वहां पे पोटेंशियल हम ले लेते थे पहले वाले, अगर रेजिस्टेंस के थ्रू आर V1 है, इसके थ्रू V2 है, टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 होता था। ऐसे ही यहाँ पे टोटल प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू P1 प्लस P2 हो जाएगा। ठीक ठीक, अब मालूम कि वहां पे जो क्या कंडीशन आप ले रहे थे, लिक्विड जो लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है वॉल्यूम, ठीक है, तो उस कंडीशन में दोनों में जो वॉल्यूम होगा, जैसे वहां करंट की वैल्यू सभी में सेम होती थी, ऐसे जो लिक्विड है मान लो यहाँ पे इससे जो लिक्विड पास होगा वही तो यहाँ से पास आउट होगा ना, तो जो लिक्विड पासिंग होगा V की वैल्यू वो V1 के बराबर होगा, वही V2, V1 V2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जो लिक्विड वहां से फ्लो करता है। ठीक, तो इसके बेस पे हम लोग जब डिटरमाइन करते हैं बेटा, तो देखा जाता है कि जो हमारा वाटर करंट आपका होता है, अब वाटर रेजिस्टेंस जैसे वहां रेजिस्टेंस ऑफर करता था, ऐसे यहाँ हम वाटर रेजिस्टेंस टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आर की वैल्यू R1 प्लस R2 होता था, ऐसे यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस की वैल्यू आर की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा बेटा। सेम उसी पैटर्न पे, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, फिलहाल याद रखिएगा इफेक्टिव लिक्विड रेजिस्टेंस उसे कह लीजिए। वाटर तो कहने पे स्पेशली वाटर हो जाएगा, लेकिन जब हम लिक्विड कहेंगे तो कोई भी लिक्विड मटेरियल वहां पे हम यूज कर सकते हैं। लिक्विड टर्म जब हम लोग यूज करेंगे बेटा, तो कोई भी लिक्विड आपका हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, हनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई अदर आयल हो सकता है, तो वो चीजें आपकी जो होती हैं, तो लिक्विड करंट से आप टर्म दे दीजिए। तो लिक्विड करंट की वैल्यू अगर दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो उस केस में आर की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर होता है। सेम जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस की बात किया था, तो वहां पे लिखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपान आर की वैल्यू 1 अपान R1 प्लस R2, या आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 R2 अपान R1 प्लस R2 होता था। सेम ऐसे ही लिक्विड करंट की वैल्यू भी हम लोग लिक्विड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आप निकालोगे, तो यहाँ पे आर पैरेलल में जब निकालेंगे इफेक्टिव जो होगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी बहुत नहीं उसका रोल है। तो ये तो कंडीशन होता है, क्या होगा कैसे होगा, यहाँ से हम लोग बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ये आपका हो गया है चैप्टर का। ठीक, थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स होते हैं वो चीजें हमारी हो गई हैं। ठीक है, कुछ एक आधा और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये यूनिट हमारा बेटा कंप्लीट हो गया है, ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ आप न्यूमेरिकल कर लीजिए, उसके बेस पे आपका ठीक है यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, अगला यूनिट। तो एक आध क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं बेटा, फिर आगे बातें आप करिएगा। चलिए, कुछ क्वेश्चंस आपके जो पूछे गए हैं पीछे एग्जाम में, एक दो उसको ले लेते हैं, फिर आगे देखते हैं बेटा। ठीक, ये समझ गए भैया, इसे कहते हैं बेटा पॉइसनीज लॉ, दिस इज नोन एज पॉइसनीज लॉ। ये जो लॉ होता है इसी को हम लोग नाम देते हैं बेटा पॉइसनी लॉ कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें कोई दिक्कत हो तो एक बार देख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। एक मिनट देख लीजिए। चलिए, नहीं कोई प्रॉब्लम बेटा, तो देखते हैं। एक सेकंड बेटा, लेट है, कब लेट कर लेना, टाइम हो गया। चलिए, बोला क्या जा रहा है बेटा, देखिए। एक टर्मिनल वेलोसिटी पे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी आपकी हो गई थी। दूसरा कर लेते हैं, एक अनदर क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा।
बोला कि ये क्वेश्चन पुट अप किया गया आपका नीट 18 का क्वेश्चन था, ठीक है, ये बुक से रिलेटेड है, आपको अब मिल जाएगा, सॉल्व आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम उसी को जो है एक बार उसी से रिलेटेड वैसे ही क्वेश्चन को कंसीडर कर लेते हैं। बोला ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड स्मॉल स्फीयर ऑफ बेटा क्या लिया गया है, रेडियस आर, ठीक है, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन द विस्कस लिक्विड, उसको रेस्ट से किसी विस्कस लिक्विड में बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉल करा रहे हैं, गिरा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस टाइप का पूछा गया था कि ये कोई रेडियस का मान लो क्या है आपका स्फीयर है, ठीक है, उसे किसी विस्कस लिक्विड में ड्रॉप कर दिया जाता है। एज ए रिजल्ट जब उसको गिरा रहे हैं बेटा, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स, जो उस पर विस्कस, जैसे मान लो आप गिरा है तो विस्कस फोर्स की वजह से उस पर एक हीटिंग हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। बोला गया था रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेटा क्या होगा, आपका हीट होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन स्फीयर अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा स्फीयर बेटा, तो उस कंडीशन में आपका जो क्या हीट प्रोड्यूस होगा उसका रेट कितना होगा, ठीक है, वो रेडियस के साथ प्रोपोर्शनलिटी में आपको पूछा गया है, ठीक। तो अगर कहिए तो लैंग्वेज हम लिख दें, अदरवाइज समझा दें, ऐसे ही लिख लीजिए, फिलहाल आप लोग भी लिख लेंगे। ये स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन है स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, ये क्वेश्चन बेटा पुट अप किया गया है, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन ए विस्कस लिक्विड, इन ए विस्कस लिक्विड, विस्कस मतलब जिसमें आपका बेटा विस्कोसिटी पाई जाती है, विस्कस लिक्विड में इसको ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स, ठीक है, एज ए रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट की जो वैल्यू होती है वहां पे दिख रहा है बेटा, हटाओ इतना, एज ए रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट जो होता है प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स, ड्यू टू विस्कस फोर्स, तो जो विस्कस फोर्स होता है उसकी वजह से वहां पे हीट का बेटा प्रोडक्शन होता है, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स, जो विस्कस फोर्स है उसकी वजह से वहां पे हीट का क्या हो रहा है, आपका जनरेशन हो रहा है, ठीक है। हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू किसकी वजह से हो गया बेटा, विस्कस फोर्स, ठीक। कहा जा रहा है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, द रेट ऑफ, आगे क्वेश्चन का क्या पार्ट है बेटा, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन स्फीयर अटेन्ड, क्या कहता है बेटा, स्फीयर अटेन्ड टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, जब वो क्या करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी बेटा अटेन कर लेगा, जिस इंस्टेंट पे वो बेटा हमारा टर्मिनल वेलोसिटी क्या करेगा, अटेन कर लेगा, ठीक है। उस कंडीशन में आपको पूछा क्या जा रहा है कि बेटा जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा तब उस समय हीट का प्रोडक्शन का रेट क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन स्फीयर अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा तो उस कंडीशन में, ठीक है, क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ठीक है, अटेन, ठीक। तो बोला गया है प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन, क्या लिखा है आपने, स्फीयर अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब आर के पावर हमारा एन है मान लो, अब एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, आर के किस पावर के वो प्रोपोर्शनल होगा बेटा, आर के किस पावर के वो प्रोपोर्शनल होगा। तो एक चीज आप देखेंगे बेटा, रेट ऑफ, जैसे वहाँ प्रोडक्शन ऑफ हीट, वहाँ पे जो वही कंडीशन रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पावर जिसे आप कह दीजिए, उसी को हम लोग पावर लिखते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, जब वर्क डन के टर्म में लेते थे, यहाँ पे होगा डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि हीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके टर्म में हम लोग लिखेंगे बेटा डी क्यू अपॉन क्या, डी टी लिख लेंगे, ठीक। तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट
लिखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हमारा क्या होता है बेटा, हीट होता है, इसी को हम कह सकते हैं पावर। जैसे वहां पावर होता है dw/dt लिखते थे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे dq/dt। पावर, देखो पावर का एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ाया था जब अगेंस्ट पढ़ा रहे थे, F इंटू वी, एफ इंटू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ चूंकि हमें वेलोसिटी टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में निकालना और विस्कस फोर्स के टर्म में निकालना है, तो हम लोग लिखें एफ बी इंटू वी टी। एफ बी है विस्कस फोर्स, वी टी है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, और हम लोगों ने एफ बी का जो फार्मूला पढ़ा था 6 पाई ईटा आर बी पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? अभी पीछे कल के लेक्चर में या परसों परसों के लेक्चर में पढ़ा था 6 पाई ईटा आर इंटू वी। तो यहाँ पे लिख लेंगे डी क्यू अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी F6 पाई ईटा आर वी टी इंटू वी टी, ये वी टी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी का होल स्क्वायर हो गया, वी टी स्क्वायर हो गया बेटा। लेकिन हमें क्या कहा गया है, हमें क्या बोला गया बेटा कि इसकी जो वैल्यू होगी dq/dt की वैल्यू r के किस पावर पे डिपेंड करेगी। तो गलती मत करना, अगर आप इक्वेशन यही सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया था तो आपको r के पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, और ये ऑप्शन भी एक आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा पढ़ा था ना। तो यहाँ पे अब उसकी वैल्यू हम रखेंगे बेटा, तो dq अपान dt, dq/dt की जो वैल्यू होगी 6 पाई ईटा r इंटू 2/9, ठीक, r स्क्वायर अपान ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी, इस पूरे का होल स्क्वायर। बेटा हमें बहुत कुछ करने का यहाँ वो नहीं है, लेकिन हम लिख ले रहे हैं क्योंकि ये पूरे का हमारा क्या है बेटा, ये होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर जरा कर लेते हैं। हमें आर से मतलब था, बाकी से मतलब नहीं, लेकिन हम लोग पूरा लिख लेते हैं। आर इंटू स्क्वायर करोगे बेटा 4/81, आर के पावर हो जाएगा 4/ईटा स्क्वायर रो माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। हमें बाकी कांस्टेंट फैक्टर उससे कोई मतलब नहीं है बेटा, ठीक है। काटने पीट हम करते हैं, यहाँ से कैंसिल वैंसिल भी नहीं करेंगे, करना चाहते हैं आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, जो चीजें कैंसिल होने वाली है या तो करके ये देख लेते हैं बेटा। ये 3 हो जाएगा, 3 से काट दो, ये हो जाएगा बेटा 2, और ये हो जाएगा 3 से काटोगे 3 2 जा 6, 3 7 जा, और एक ईटा ईटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर बचेगा कितना बेटा, 2 4 2 जा 8, 8 पाई इंटू आर यहाँ पे है बेटा, और आर के पावर 4 यहाँ पे है, तो आर के पावर 5, ठीक। ईटा ये कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पे बचा आपका अपान इंटू रो माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर अपान ईटा स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू हो गई dq/dt का। अब देखो यहाँ से बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, दैट मीन्स ये हो गया dq/dt प्रोपोर्शनल टू, हमें चूंकि रेडियस के टर्म में चाहिए था बेटा, हमें जो क्वेश्चन था वो किसके टर्म में पूछा गया था, रेडियस के टर्म में पूछा गया था, तो dq/dt की प्रोपोर्शनलिटी होगी बेटा यहाँ पे r के पावर 5। दिस इज द करेक्ट, ये करेक्ट रिलेशन हो गया r के टर्म में, क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ किसका, जो हीट आपका हो रहा है, हीट का वहां पे जनरेट हो रहा है, वो क्या होगा, तो r के पावर 5 के डायरेक्टली क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शन हो जाता है। वैल्यू जो होगी r के पावर 5 के डायरेक्टली क्या हो गया, प्रोपोर्शन हो गया। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके बेटा हम लोग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका होता है, कैसे आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू आपकी बेटा रिलेशन से यहाँ से हमारा डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था और पूछा गया भी है बेटा, नीट 18 का फिलहाल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसके बेस पे आप यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन से एक बार हम फिर से सुना देते हैं। क्वेश्चन बाबू ये पूछा गया था कि एक स्मॉल स्फीयर आप है, रेडियस आर है, वो फॉल फ्रॉम रेस्ट इन ए विस्कस लिक्विड, लिक्विड में हमने उसको ड्रॉप कर दिया। एज ए रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू विस्कस फोर्स, तो वो नीचे जा रहा है
मीडियम आपका विस्कस है, ठीक है, नॉन विस्कस नहीं ले रहे हैं बेटा, विस्कस ले रहे हैं जिसमें आपका, ठीक है, तो उस विस्कस मीडियम की वजह से उसपे जैसे फ्रिक्शन पे कोई चीज रब करते हो ना, ऐसे आप तो ये तो ऑपरेटर खुद कर सकते हो भी, हमने रब किया बेटा। ठंडा के टाइम पे अक्सर हम लोग क्या, जब लिखना उखना होता है कुछ तो हाथ को ऐसे रब करते हैं, किस लिए, हीटिंग के लिए। तो सेम कंडीशन है, बाल जब उसके अंदर जाएगा तो उसमें विस्कस होने की वजह से लिक्विड का, उस पर एक विस्कस फोर्स डेवलप होगा, और वो विस्कस फोर्स के अगेंस्ट में बाल अगर जा रहा है बेटा, तो इसका मतलब वहां पे क्या हो गया, एक हीट जनरेट हो गया। तो पूछा गया रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट, यानी रेट जो आपका होगा, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट जो होगा, ठीक है, उसका कब, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाती है बेटा, ठीक है, तो जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी उस समय जो आपका क्या होगा, रेट ऑफ क्या जनरेशन ऑफ हीट होगा, वही हमारा कॉन्स्टेंटली बना रहेगा, ठीक है। तो उस केस में आपको पूछा जा रहा है कि रेट क्या, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन बॉल अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, जब वो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट की वैल्यू कितनी होगी, कैसे होगी, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये तो हो गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट की वैल्यू बेटा, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी आपका अटेन कर लेते हैं। इतनी चीजें आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन हमने एक एक करके बाहर कॉन्सेप्ट पे करवा दिया है बेटा, बाकी आप कर डालिएगा, अगर कुछ नहीं आता तो बताइएगा फिलहाल, ठीक। अब ऐसे है प्रॉब्लम वही कि आप बताएंगे कैसे, हाँ। चलिए फिलहाल इसको कर डालिए बेटा, ये समझ गए ना। तो विस्कस फोर्स के लिए फार्मूला कल ही पढ़ा था, 6 पाई ईटा आर बी, क्या ईटा आर इंटू बी होता था, टर्मिनल वेलोसिटी टर्म में वीटी लेंगे, और ऑलरेडी एक बीटी था तो वीटी 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 स्क्वायर हो गया, डीक्यू बाई डी टी की वैल्यू, यहाँ पे वीटी की वैल्यू हमने रख के सब्स्टिट्यूट करके पूरा देखो सिंप्लीफाई कर लिया। रिलेशन हमारा, रिलेशन ये बन रहा है, लेकिन हमें चूंकि रो कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 8 तो नंबर है ही है, सब कुछ कांस्टेंट फैक्टर था। यहाँ नीचे एक चीज छूट गया बेटा, सॉरी, यहाँ पे 27 यहाँ बचा रह गया बेटा, हाँ 27 है ईटा स्क्वायर, तो 27 ईटा, बाकी सारी चीज कांस्टेंट है, केवल आर, यानी कि आर से हमें रिलेट करना था, तो दैट मीन्स हो गया डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू हो गई बेटा आर के पावर 5 के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हमारा गलती हम कहाँ करते हैं, अगर थोड़ा आप दिमाग नहीं लगाए तो कोई बात ही नहीं है यार, लेकिन अगर आपने कुछ लगाते हैं ना तो कुछ लोग ला के यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ोगे तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये भी रेडियस पे डिपेंड करता है, तो आपको रेडियस फैक्टर को ओपन करना पड़ेगा पहले, तब जाके आंसर आपको मिलेगा, ठीक। चलिए बेटा इतना कर डालिएगा, ये चैप्टर हो गया फिलहाल आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट तो स्टार्ट होता है फिलहाल, अगर सीक्वेंस चला जाता है तो थर्मोमेट्री, आपके यहाँ थर्मोमेट्री नेक्स्ट स्टार्ट होती है, ठीक है। ये पूरा लंबा पॉइंट है, बट जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस तो उतने ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं, बट पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। अब या तो ये क्वेश्चन हर साल सर्टेन रहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, या तो फिर हम वो स्टार्ट करें, या तो पूरा थर्मोमेट्री में पूरी चीज़ें हमारी हमारी पढ़नी होंगी इसमें, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया आपका, थर्मोमेट्री हो गया, ठीक, और उसमें ट्रांसमिशन ऑफ हीट हो गया, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूडेड होती हैं बेटा। तो ये 3-4 चैप्टर मिल के आपका 3 चैप्टर यहाँ पे पूरा थर्मोमेट्री यानी कि कंप्लीट होता है इसमें, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का। तो क्वेश्चंस जो बनते हैं इक्के दुक्के बनते हैं इतना ज़्यादा पढ़ने से, क्योंकि बेटा अगले महीने में पेपर है तो थोड़ा टाइम शार्ट है, तो हम लोग नहीं होते हैं, तो पहले चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन से लगभग रेगुलरली बनता है, एक सिंगल चैप्टर से, छोटे से चैप्टर, छोटा बहुत तो नहीं है, बट उससे आपको रेगुलरली एक क्वेश्चन बन जाता है, और पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के हम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि शायद आप लोगों को जब पढ़ाए थे दूसरे साथ तो उन्होंने अभी सेकंड पेपर में भी काफ़ी चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक। तो स्कोरिंग यूनिट्स हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, फिर आगे देखा जाता है, ठीक। तो आप फिलहाल पहले कल पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा देख के रखिएगा, ठीक है। क्या चीज़, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कल हम लोग SHM डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट डे, ठीक, इतना करते रहिए बेटा, ओके।